ये दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट है। अब अरुण शौरी जी भाजपा के एक सीनियर लीडर होते थे, सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उनको इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई नहीं है इसमें। मगर अंदर से कुछ पीड़ा होगी उनके, और पीड़ा सबको समझ आती है। मैं उसको इतना ही कहूंगा, ये एक करियर राष्ट्रवाद की भाषा उनके अंदर से निकल रही है। अब उसका जवाब वो खुद ही देंगे, ये करियर राष्ट्रवाद उनके अंदर क्यों इस तरह से उत्पन्न हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि सोहबत का असर थोड़ा खराब पड़ जाता है। अगर सोहबत ठीक ना हो तो इसी तरह के बेबुनियाद बयान और इसी तरह की बहकी हुई बातें निकलती है मुंह से। इसलिए उनकी अंतरात्मा कहां से प्रेरणा लेकर के ये सारी चीजें कर रही है, ये तो वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन उन्हें जमीन की हकीकत और जमीन की सच्चाई को देखना होगा। जहां से वो प्रेरणा ले रहे हैं उनकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, लेकिन जो है वो अगर आपकी भी उसी सोहबत में, जिन लोगों की सोहबत और जिन लोगों की प्रेरणा से आप ऐसी बात कह रहे हैं, और आपकी आंख में भी पट्टी बन जाए और जमीन की हकीकत और जमीन की सच्चाई न दिखे, तो निश्चित तौर से लोग सवाल उठाएंगे और आपके बयान पर भी सवाल उठाएंगे। कि पिछले 17 महीनों में इस सरकार ने देश का ये हाल कर दिया है कि ऐसा लगता है जैसे कि छमियां फंस गई गुंडन में। और अब तो लोगों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अरुण शौरी जी ने ठीक कहा कि लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में कहते हैं कि वो सियाने तो थे, पंजाबी में कहा उन्होंने। तो पंजाबी में एक कहावत है कि जिन्ना दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। अब इस सरकार को तो मोटे भाई छोटे भाई ने दाने दे दिए थे, पर कमले फिर भी सियाने नहीं हुए। कांग्रेस भी इस बात को कहती रही है। आज टिप्पणीकार और विचारक भी यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हल्ला तो बहुत कर रहे हैं और टेलीविजन पर बार बार आते हैं, जगह जगह एक भाषण भी देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं दिख रही है। चाहे औद्योगिक विकास की हो, चाहे मूलभूत संरचना की हो, चाहे गरीबी उन्मूलन की हो, चाहे स्वच्छ भारत की हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की हो, चाहे दलितों और आदिवासी समाज के विकास की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, बिल्कुल शून्य सी नजर आ रही है। और यही लग रहा है एक तरीके से कि यूपीए 2 की कुछ अच्छी स्कीमों को उन्होंने नया नाम दिया है, कोशिश कर रहे हैं कि उससे एक वाहवाही लूटें, क्योंकि इन्होंने यूपीए 2 को इतना बदनाम कर दिया था कि लोग उसके सकारात्मक पहलू को नहीं देख पाए थे। तो इनका यह है कि उस सकारात्मक पहलू से अपनी तस्वीर अच्छी करनी, और क्योंकि खुद कुछ नहीं कर पा रहे तो केवल बयानबाजी में फंसना।